तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सवाल को लेकर चलती हूँ मैं, काजी जी आपके पास आती हूँ, फिर आती हूँ मैं आसिफ जी आपके पास भी काजी जी बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है, काजी नहीं भागेंगे नहीं वो, कृष्ण मोहन जी पूरा डट कर बैठेंगे यहाँ पर, कई बार डिबेट में बैठ चुके हैं हमारे साथ, वो भागते नहीं है। कृष्ण मोहन जी आप भागेंगे तो नहीं ना भाई, यहाँ पर डर हो चुका है आसिफ जी को, भाग ना जाए आप। मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी का जवाब देंगे। ठीक है, पहले मैं काजी जी के पास चलती हूँ, आती हूँ मैं आसिफ जी आपके पास, मैं काजी जी के पास चलती हूँ अब। काजी जी अच्छा बताइए जरा, जो अभी मैंने ये कार्रवाई बताई है, जो अवैध संपत्ति, बार बार हम लोग सुनते हैं कि अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत तरीके से निर्माण कार्य कराते हैं, अवैध कब्जे जो उनको हटाया जा रहा है। अगर अवैध संपत्ति पर कार्रवाई होती है, अगर उसके अंतर्गत कोई भी शख्स, चाहे वो गैंगस्टर, चाहे माफिया, चाहे हिस्ट्री शीटर, कोई भी आता हो, अगर उस पर एक्शन हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत से बदमाश ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं अपराध करने के बाद वहां से। कई तस्वीरें ऐसी हमने देखी जहां पर जब ध्वस्तीकरण शुरू हुआ, जब वहां पर बुलडोजर चलने लगा तो आके सरेंडर कर देते हैं। तो ये भी खौफ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बैठ चुका है थोड़ा बहुत। तो अगर इसको हम देखें तो फिर कैसे आप कहेंगे इस कार्रवाई को? देखिए शिवांगी जी, मैं दो उदाहरण सिर्फ लेता हूं। एक लखनऊ का उदाहरण है, एलडीए का बुलडोजर पहुंचता है, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज वोरा जी पहुंचते हैं, उस बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवा देते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बलिया का लूंगा, केतकी सिंह जी विधायक हैं, बुलडोजर पहुंचता है, वो पूरी तहसील में आग लगाने की बात करती है। अगर एक ईंट गिर जाती उस बुलडोजर से तो वो तहसील को आग लगा देती। इससे बिल्कुल स्पष्ट एक बात पता चलती है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो ये देखकर हो रही है कि कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, कौन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और कौन भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। ना यहाँ न्याय की बात है, ना यहाँ इंसाफ की बात है, ना यहाँ संविधान की बात है, ना यहाँ लोकतंत्र की बात है, ना अदालत की बात है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, विपक्षी रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए बुलडोजर निकलता है। और जिसने जिसने भारतीय जनता पार्टी का किसी भी रूप में विरोध किया होता है उसके यहाँ पंजाब में यही कर रहे हो भैया। दिल्ली में भगत सिंह को क्यों गिरफ्तार किया? बताओ, केजरीवाल के खिलाफ खाली उसने बोले तो था, आप भी तो वही कर रहे हो। इन लोगों को बताइए। अरे भाई, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है भोपू बंद करने का या आवाज कम करने का। इसका पालन मैं पूछूंगा, ये जवाब फैलाने का काम यहाँ मत करिए। इधर आओ ना, मुझसे बात करो, मस्जिद गिराने के लिए देने लगे, मंदिरों को अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, आसिफ जी को जवाब दे दे, फिर मैं आपके पास आती हूँ। कृष्ण मोहन जी जवाब दे दे काजी जी की बात का, फिर मैं आपके पास आती हूँ। भोपू पे ठीक है काजी जी, मत करिए। काजी इमरान जी, देखिए एक सवाल जो आपने पूछा है उसका जवाब देती हूँ मैं कृष्ण मोहन जी से। और देखिए मेरा सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं ना संवैधानिक कार्रवाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैठे आसिफ जी भी यही कह रहे हैं कि कानून से तो कुछ चल ही नहीं रहा है। लेकिन जिन लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, जिन लोगों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनको हम कह रहे हैं कि वो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, अवैध कब्जे करके रखे हैं, इन सब के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जाए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, दिल्ली में तो पहुंच गए थे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, यहां पर भी जाए, क्योंकि उसकी भरपाई फिर सरकार को ही करनी होगी। हर्जा खर्चा देगी सरकार, जितना भी नुकसान होगा वो सारा होगा। नहीं, ये शिवांगी जी किस तरह की बात आप कर रही हैं? नहीं, एक बात बताइए, क्या कोर्ट का दरवाजा नहीं है क्या? अगर जो लोग कह रहे हैं, अगर सभी कह रहे हैं कि किसी पे कार्रवाई हो रही है तो फिर क्या है? करेंगे, न्यायालय की कोई सम्मान नहीं होगा। ठीक है, कोई मदद नहीं करा। आप आसिफ जी, आप कह रहे हैं कानून के जानकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट का दरवाजा सबके लिए है। जिसको भी लगता है अगर मेरा घर गिराया जाएगा तो मैं कोर्ट में पहुंचूंगी। अब मैं कृष्ण मोहन जी के पास चलती हूँ सारे सवालों को लेकर, ठीक है? आप बात नहीं, अभी काजी जी की बात का जवाब दे दे, फिर आपके सवाल का वो जवाब देंगे। और आप कानून के जानकार, आप बहुत बखूबी कह रहे हैं बैठकर नहीं देंगे ना, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते ना कि मैं मदद कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे समझते हैं ना कानून क्या है। मुझे ऐसा प्रतीत तो अगर आपका घर गिरेगा तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे? सारे माफिया जो अवैध कब्जे करके बैठे हो चुप हो जाते हैं। चलिए, अरे जो अवैध कब्जा करेगा उसका घर ना गिराया जाए? फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा या मैं करूंगा? बताइए कृष्ण मोहन जी, जो अवैध कब्जा करेगा उसका घर नहीं गिरेगा क्या? और अगर गिरेगा तो फिर क्या कानून के दायरे हैं आपके पास? इनको थोड़ा समय बता दूं, मैं एक अधिवक्ता भी हूं और ये बार बार ये लोग कह रहे हैं
कि संविधान इस देश में नहीं बचा है, लोकतंत्र नहीं बचा है, कानून नहीं बचा है। हाँ। मैं तो ये पूछता हूँ लाइन आपने संविधान जोड़ ली। किसके लिए? हाँ। कानून किसके लिए? मैं कह रहा हूं कि ये संविधान चीजें जो आप नहीं है कर रहे इस देश में लॉ एंड मैंने ऑर्डर नहीं कहा ठीक कि ढंग से लॉ नहीं बचाया, चलेगी। ये नहीं इस बचाया, वो देश नहीं के बचाया। नागरिकों का जीवन अच्छा उत्तम भाई, हो, जवाब कोई तो भी सुन किसी लीजिए पर ना। अवैध कब्जा न आसिफ जी, कर पाए, चंचल कोई जी, किसी के जब घर जब का आप- मकान और आप- दुकान आप पर एक कब्जा बात न कर ले, आपके सवाल का उसके लिए जवाब कानून देंगे। है। वो कानून काजी इमरान जी के भी बात का जवाब देंगे। सब एक एक करके सवाल कर रहे परंतु हैं। ये लोग नहीं आसिफ जी, बीच में इंटरप्ट नहीं, बीच में आप कोई interrupt व्यक्ति नहीं। कोई अभी interrupt अपराधी नहीं, अभी किसी किसी के का interrupt नहीं होगा। जमीन पर अभी कब्जा कर अभी ले, आप कहते हैं किसी जवाब मैं मकान दूंगी, पर जवाब कब्जा सुनिए कर ले, आप। किसी जवाब के वो दुकान देने के पर लिए कब्जा बैठे कर हैं ले, और ये लोग कानून की बात करते हैं। कानून जब अपना कार्य करता है आप अपनी कोई बारी में सवाल पूछेंगे ना आसिफ जी, फिर सुन आप लीजिए। के बीच में कैसे जब- सवाल पूछ सकते हैं? आप अपनी बारी में सवाल कीजिए। एक एक करके मुझे सबके पास जाना होगा ना। ये तो कोई दायरा नहीं होता ना डिबेट का। बताइए कृष्णमोहन जी, पहले आप काजी की बात का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आसिफ जी के जो सवाल होंगे उनका जवाब दीजिएगा। जी, मैं सच्चे आपकी बात पे आता हूं। जैसे हमारे मित्र ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में संविधान कानून नहीं बचा है और लोकतंत्र नहीं बचा है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है, कोई पार्क पर कब्जा ये करता है, बात कोई कही मकान किसने पर, भैया? मकान पर कब्जा करता है, तो ये आप लोग काजी जी की बात का जवाब इस दे रहे हैं। कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी इस कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी कानून की है, और कानून जो कार्य करता है वो संविधान सम्मत कर रहा है। यदि आपको लगता है कि यह असंवैधानिक है तो आपके लिए संविधान ने एक अधिकार दिया, आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, परंतु ये नहीं जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने जो कब्जा हटाया गया है वो सरकारी जमीन पर है, वो किसी के मकान पर कब्जा है, किसी की दुकान पर कब्जा है। कृष्ण जी नीरज बोरा का नाम ले रहे हैं, बलिया के विधायक का भी नाम ले रहे हैं यहाँ पर काजी इमरान जी। कार्रवाई के खिलाफ जाकर खड़े ये हुए वो लोग थे। हैं जो उत्तर बुलडोजर प्रदेश वापस में करवा कानून दिया नहीं था। चाहते हैं, एक परिवार का राज चाहते हैं, एक व्यक्ति का राज चाहते हैं। मेरे ये सवाल का जवाब परिवार है, बीजेपी का परिवार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार नीरज जी को कर रहे हो। क्या बात है, की सरकार में यही उत्तर प्रदेश था। आप बताइए, ये 700 दंगे हुए। ये उत्तर ठीक है, प्रदेश ठीक है, को ठीक है, आसिफ जी रुक जाइए, मैं आ रही हूं आपके पास। अभी काजी इमरान जी आप सवाल कर यही रहे उत्तर हैं, प्रदेश अभी था, आपका जहाँ आपकी पे बारी कानून आती है ना। व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। देखिए शिवांगी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। ठीक ये है। जवाब नहीं दे रहे नीरज बोरा और केतकी सिंह पर। मैं कह रहा हूं कि यही जवाब दे, उत्तर नीरज प्रदेश बोरा क्यों था पहुंचे थे कि वहां पर? एक मंत्री एक बच्ची का रेप करने के बाद बुलडोजर चला से क्या बलिया मुख्यमंत्री में? के साथ घूमता था, हाई कोर्ट को कहने पर एफआईआर होता था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तारी हुई। क्या बात करते हैं साहब आप? कानून की वो लोग कानून की बात करने वाले लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते थे। एक मंत्री रेप करने के बाद रेप चार्ज स्पष्ट था, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के साथ घूमता था। गायत्री प्रसाद प्रजापति को आप लोग मुख्यमंत्री के साथ घूमता था। चिन्मयानंद स्वामी का भी नाम नोट कर लीजिए, उनका भी जिक्र कर दीजिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कितने खास चिन्मयानंद स्वामी साहब। आपको ध्यान है? तुरंत एफआईआर हुआ, आपको ध्यान है? और गिरफ्तार कराई। चिन्मयानंद स्वामी बता सकते हैं को आपने गिरफ्तार किया था? हाई कोर्ट के कहने पर हमने तुरंत उन पे एफआईआर की, आप एफआईआर हुआ, हाई कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तारी हुई। भारतीय जनता पार्टी पांडे जी, नहीं करती है। आपने क्या जो किया? व्यक्ति अपराध करेगा आपने क्या वो किया ये उस पे बताइए। एफआईआर होगी, आप जेल कुलदीप जाएगा को और कानून सम्मत कार्रवाई आपने होगी। बचाया। आप उत्तर चिन्मयानंद प्रदेश में कोई भी बचा अपराधी सकते थे, आपने बचाया। उत्तर प्रदेश में आशीष कोई भी मिश्रा को अपराधी नहीं नहीं बचा सकते थे, आपने सकता है, बचाया। न किसी के अपराधियों दुकान की, पे, दंगाइयों न किसी की के ठीक है, लूट अभी आसिफ जी और चंचल जी और काजी याद इमरान होगा जी आपको, सुनिए। सरकारी पार्क पर आगरा में कब्जा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, अभी उसको पता है हटाने के लिए क्या, अभी आप जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं उसके सवाल तमाम बनते हैं यहाँ पर कृष्णमोहन जी से, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी है कि जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है क्या वो गलत लग रहा है आपको पूरी तरीके से सरासर? क्योंकि अभी टॉपिक हमारा यही है, हम इससे भी भटक नहीं रहे, तो बताइए जरा आसिफ जी। देखिए मैं एक बात बता दूं हाँ। आपको, कोई आदमी गलत है तो हम उसके खिलाफ, लॉ के खिलाफ जाके उसके खिलाफ काम करें, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, विकास दुबे गलत था, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी दुबे को आप जेल में बंद करके जुम्बा डांस कराएं, वो भी गलत है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। किसी ने गलत किया है इसका मतलब हम गलत करने लगे, ये सही नहीं है। ठीक है, आप बदले की भावना से कभी भी आप एक देश को, एक राज्य को नहीं चला सकते हो। राज्य और देश चलेगा कानून से। कानून ये कहता है कि साहब पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, इंप्लीमेंट करेगी, न्यायालय के पास जाएगी, न्यायालय उस पर आदेश देगा। ठीक है, आप न्यायालय की बात नहीं सुन रहे हो। मेरे सामने आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे, इन्होंने कहा कि आप लोग परिवार का मतलब, मैं तो आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपने परिवार का मानता हूं, अपना बड़ा भाई मानता हूं, मैं मानता हूं मेरे मुख्यमंत्री हैं और वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आप जवाब दो ना दो, मैं तो पूछूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मनीलाल पट्टीदार आपके द्वारा पोस्ट किया हुआ एसपी था, सोचिए कप्तान था जिले का,
उसने 5 लाख की रंगदारी के लिए क्रश कारोबारी त्रिपाठी जी की हत्या कर दी। पिछले 3 साल से वो फरार है, 5 लाख का इनामी है। आप बताइए साहब, आप नाम नहीं जानते कब करिएगा? बस पॉइंट टू पॉइंट बात आप बताइए, मणिलाल पट्टीदार की गिरफ्तारी कब होगी? 3 साल हो गए, 5 लाख का इनामी है, बताइए। अब आपका जवाब नहीं है। चलिए दूसरी बात कर लेता हूं, मैं बोलूं? ठीक है, बोलिए आसिफ जी, बोलिए। आप लोग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भोपू बंद कर ले तो अपनी बात कहूं मैं? बोलिए कृष्णमोहन जी। तो आपके डर के मारे बंद कर ले रहे हैं। वरना आप विकास दुबे को मार दोगे, फिर हमें मार दोगे, फिर बता दोगे कि हम आतंकवादी हैं भैया। आप तो कुछ नहीं कर सकते हो। राहुल गांधी बैठे नेपाल में, आप लोग बता रहे हो थाईलैंड में, कार्रवाई करते हैं, अवैध कब्जा हटाते हैं, तो ये कानून ठीक है, आसिफ जी बात सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। और जब मणिलाल वाले बहुत देर से आप तुम जवाब नहीं दे रहे, जवाब दे रहे। जब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कानून से काम कर रही है तो पूछ बोल रहे हैं कि बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है, साल कृष्णमोहन दोहरा जी चलेगा, कब आप तक जवाब लेके घूमेंगे दीजिए, आप आप लोग? जवाब दीजिए आसिफ जी की बातों का। इस तरह के दोहरे चरित्र को लेके कब तक घूमेंगे आप लोग? मणिलाल पट्टीदार को गिरफ्तार नहीं करेंगे? मणिलाल पट्टीदार का जवाब दिए, माने आवाज चली गई। एक ही सवाल में जवाब आवाज चली गई है तो बहुत नहीं, मैं आपकी बात से वही तो बोल रहा हूं कि एक तरफ जब हम कानून सम्मत बुलडोजर पे कार्रवाई जैसे बोलना शुरू करते हैं उनको भैया देखिए वो लाइव बैठे वहां पर आवाज थोड़ी डिले जाती है, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए आसिफ जी, और चंचल जी वो बोलने की कोशिश कर रही है, तो जब पुलिस आपको ही मदद मिलेगी ना जवाब से, वो क्या कह रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस तरह का दोहरा चरित्र। अरे लाइव की बात हो रही है आसिफ जी, आप तो मतलब क्या कहीं पे भी कहीं चले जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? ठीक है ना, बात तो सुन लीजिए ना। देना जवाब मणिलाल पट्टीदार। लाइव फॉर्मेट का कोई फॉर्मेट आपको पता नहीं, डिले जाती है आवाज, तो बस सुन लीजिए आप। बोलिए कृष्णमोहन जी, और प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं, पूछ लें, उनको जवाब दे देने दीजिए। कृष्णमोहन जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूं साक्षी जी कि जब अभी हमारा किसी के मकान पर, दुकान पर, किसी के घर पर, सरकारी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया है, तो उसको हम जब छुड़ाने जा रहे हैं, उसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। कानून की बात क्यों नहीं? प्रक्रिया से कार्य हो रहा है, हम प्रक्रिया से वो कार्य कर रहे हैं। बोलो अब दूसरे केतकी सिंह और नीरज बोरा के बारे में क्या मामले कहेंगे? वो भी तो यदि पुलिस अपना काम कर रही है तो कह रहे हैं कि ध्वस्तीकरण कब होगा? आप इस दोनों बातें कैसे चलेगी? हम वहां पुलिस अपना कार्य कर रही है। मेरा सवाल है और वाजिब सवाल आप सुनिए। मैं बुलडोजर की बात होगी, आप मुझे बताइए, उसको पांडे जी बताएं, पांडे जी बताएं, बिजली के रेट मत बढ़ाना मेरे पांडे जी, जनता पांडे जी बड़ी साफगोई से सुनिएगा, उसके आराम से जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए साफ साफ, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। मेरे सवाल से बचा लिया इन्होंने आपको। रुकिए अभी वो मेरा सवाल ये है, उनसे पूछा जा रहा है। शिवांगी जी मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, अच्छा सुनिए, कृष्णमोहन जी आपके पास जवाब नहीं है। मैंने बोला अभी केतकी सिंह के बारे में आपके पास जवाब नहीं है। अभी बीच में मत बोलिए, मैं आप दोनों का सवाल लेकर जा रही हूं फिर से, क्योंकि बीच में इको होती है आवाज, हो सकता है वो इतनी आवाजें ना समझ पाए। मैं उनको क्लियर बता देती हूँ क्या सवाल है आप दोनों के। ठीक है चंचल जी, मैंने आपका सवाल सुना था, मैं उनको बता रही हूँ। कृष्णमोहन जी सुनिए, कृष्णमोहन जी सुनिए, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। अभी आप मेहमान जो है 2 मिनट के शांत हो जाइए, मैं आप ही दोनों का सवाल लेकर जा रही हूँ। आसिफ जी ने मणिलाल पाटीदार का जिक्र किया, कहा रंगदारी उसने मांगी थी, वो अभी भी फरार है, 3 साल हो गए हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं? ये आसिफ जी का सवाल। और इसी के साथ चंचल जी का सवाल, नीरज बोरा, उन पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? वो भी बुलडोजर के साथ पहुंच गए थे। केतकी जी की बलिया की विधायक है आपकी, उनका वो नाम ले रहे कि वो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाने के लिए पहुंच गई थी, तो इनको लेकर, तो इनको कोई आप लेकर एक्शन लेंगे? अब ध्यान से बोलिएगा, इनकी हमारी बात को सुनेंगे। ठीक है, अब आपकी बात को हर कोई सुन रहा है, आप बोलिए। अपना बप्पू बंद रखेंगे, हाई कोर्ट का आदेश बप्पू बंद रखे, आप अपनी बात को रखिए। ठीक है नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरे ठीक है कृष्णमोहन जी, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए ना बातों का, आप जवाब दे दीजिए, खत्म कीजिए भोपू की बात। जहां तक बलिया के विधायक केतकी सिंह की बात है, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कार्रवाई करने के लिए गई। एक जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने इस कार्रवाई को रोका, परंतु मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रशासन अपना पुनः कार्य कर रही है और वो कार्रवाई 3 दिन के अंदर होने जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल से बोल रहा हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पाटीदार की घटना क्या हुई। हाँ। अभी जब हम कानून सम्मत कार्य कर रहे हैं
तो ये बोल रहे हैं कि पांडे जी, एक पूरा मिनट, ये कानून की बात ठीक है, कानून ठीक से है, बात अभी नहीं आसिफ जी की और बात का जब सवाल पुलिस अटक अपना जाता है, कार्य तो कर रही है, एक ही जगह जब से वहां एक पर सवाल जांच कर रही है, मैं चाहती हूँ इन्वेस्टिगेशन सवाल से आगे बढ़ा जाए। इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तहसीलदार तो को इनको समस्या धमकाया, हो रही है। लेखपाल ठीक है, को वो धमकाया क्या उन्होंने बोला और कि हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे, मैं अभी पुनः इसका अपनी बात को क्लेरिफिकेशन दोहराता उन्होंने हूं दिया कि है। पुलिस जांच अभी कर अभी रही है, आप उस सुन पर तो जो भी लीजिए, फिर दोषी आसिफ जी होगा का सवाल रह उसको हम जाएगा। जेल भेजेंगे और बुलडोजर भी चलेगा, सबका नंबर और आएगा, सरेआम निश्चित पब्लिक रहिए के बीच एकदम। में तहसील को आग लगाने की बात कही, उसके बारे में आप सबका क्या नंबर कहेंगे? आएगा, क्या बुलडोजर उनके खिलाफ चलेगा, कोई धारा बन रही है? कोई रंगदारी मांग सकता क्या है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? जनता देख रही है ठीक कि है, जनता चंचल जी, देख रही है। आसिफ जी का जवाब भी अब ले लेते हैं ना, तो पाटीदार उत्तर पर वो प्रदेश क्या की बोल रहे हैं? सरकार या आप रुक तो वो जाइए। धरती पर रहेगा, ठीक है, या तो उसके लिए कृष्णमोहन कोई जी दूसरा पाटीदार के साम्राज्य सवाल होगा। पर जवाब दे दीजिए आसिफ उत्तर जी प्रदेश के। में नहीं रह पाएगा, ठीक है, इसकी ठीक है, ये आसिफ बात जी मैं रुकिए, मैं आपका जिम्मेदारी सवाल एक बार जारी हूँ और ना। उत्तर प्रदेश के साथ कृष्णमोहन जी, आसिफ जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। पाटीदार पर कब कार्रवाई, कब एक्शन? 3 साल बता रहे वो हो गए हैं, अभी तक पकड़ा नहीं गया है, क्या कर रही है पुलिस उसको पकड़ने में? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही साक्षी सही से? जी, मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं हाँ, ठीक कि है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पे अपना कार्य कर रही है और जो ही उस पे अपना रिपोर्ट लगाएगी, जिस दिन में व्यवस्थाएं अपने संचालित करने का मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश आपको दिखा देगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, कि ये सपा बसपा वाली सरकार की सरकारों ठीक है, की कोई पुलिस नहीं टाइम लिमिट है? ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कोई ये टाइम लिमिट अपने है? कार्य करने के लिए माहिर है और कार्य करके उत्तर प्रदेश की जनता को दे देगी। ठीक है, कोई टाइम लिमिट भी बता दीजिए, वरना आप पर ये सवाल बार बार खड़े होते रहेंगे कि आप उस पर तो कोई एक्शन लेंगे। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई होने जा रही है, बहुत जल्दी आप देखेंगे, इसी चैनल पे बैठ के हम लोग डिबेट करेंगे और देखिएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कहता हूँ कि इसी चैनल पे जिस दिन उस पे कार्रवाई ठीक है, होगी, गंभीरता तो से ये इस लोग मसले को आप भी उस कृष्णमोहन जी अपराधी के समझिएगा, उस अपराधी में क्योंकि ऐसे पुलिस वाले आपराधिक में ये लोग जाति ढूंढ लेंगे, धर्म ढूंढ लेंगे, अपना कोई व्यक्ति ढूंढ लेंगे और सबसे तो बड़ी बात है कि ये भी कह देंगे कि इनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, पांडे जी उस लगे पर हाथ, जबरी कार्रवाई हो रही है। ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। लखीमपुर चलिए आसिफ खीरी। जी, अब मैं पुनः आसिफ बोल जी रहा और हूं कि चंचल देखिएगा, जी, आप जिस दोनों के दिन सवाल उस पे पर कार्रवाई जवाब दिया, हुई, उन्होंने बोला कि ये बलिया उसकी में जाति जो ढूंढेंगे, विधायक है धर्म केतकी जी, उन पर ढूंढेंगे, एक्शन होगा। अपनी 3 दिन पार्टी बाद का वही पक्ष कार्रवाई है। होने जा रही है, जो एक बुलडोजर की कार्रवाई रोकी प्रताड़ित गई है, कार्यकर्ता यह भी ढूंढ बोला लेंगे उन्होंने उसमें। बैठकर। और पाटीदार आप का जिक्र देखिएगा, कर रहे हैं इसी चैनल कृष्णमोहन पर जी के, डिबेट उन होगा। पर भी एक्शन होगा, कार्रवाई की बात नहीं, चली, मैं- जांच रिपोर्ट फर्क है। सौंपी नहीं, जाएगी। नहीं, नहीं, बट कृष्णमोहन जी, उस जांच को जल्दी आगे बढ़ाइए आप, मैं जवाब उस दे रहा हूं, जांच एक को मिनट, जल्दी एक आगे मिनट, बढ़ाइए। एक मिनट रुकिए। नहीं अभी एक मिनट रुकिए। अब मुझे काजी इमरान जी के पास जाना है। नहीं बिल्कुल नहीं गलत। नहीं बिल्कुल कैसे नहीं, आप अकेले आप ही बोलेंगे। आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी रुकिए, अब सारे सवाल आप ही दाग लेंगे क्या? आसिफ जी, सारे सवाल आप ही दाग लेंगे क्या? काजी इमरान जी बैठकर आप उंगली उठाते रह जाए खाली। अरे वो तो खुद भी वो तो बीजेपी तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आप अपने सवाल एक एक करके सवाल पूछिए ना, सरदार जी की गिरफ्तारी एक एक करके सवाल पूछिए ना, एक एक करके सवाल पूछिए ना, फिर बहुत देर तक उन तक सवाल पहुंचता है, घंटों तक कई मिनटों तक उन्हीं पर चर्चा होती रह जाती है। आती हूं रुकी चंचल जी, काजी इमरान जी। देखिए, जो 2 सवाल मैंने करे थे वो अभी तक अनुत्तरित रह गए। ना इन्होंने नीरज बोरा पे जवाब दिया, ना इन्होंने केतकी सिंह पर जवाब दिए। केतकी सिंह और पर जवाब दे भी नहीं सवाल आप पाएंगे। बोल तो रखिए। रहा हूं कि नीरज बोरा पे इन्होंने केतकी देखिए, सिंह वाले आप- मामले पे नीरज कार्रवाई बोरा होगी, जी को मैंने बात खुद कहने भी निकाल बोला के जाओगे। और अरे आसिफ बड़ी जी, जिम्मेदारी आप पांडे भी जी, मीटिंग भाई में है, क्या? भाई है, आप भी काम मीटिंग नीचे। बन गए क्या? अरे भाई हैं, आप अभी- साथ साथ बोल रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई सब है, साथ लेकिन साथ बोल रहे हैं, भाई- चुनाव में सब खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पर सब एक सुर में विचारधारा खड़े की हो लड़ाई है, जाते लेकिन हैं। हमारे भाई है नीरज आप भी मीटिंग बन गए क्या आम आदमी पार्टी की? दोनों लोग कि चिंता है उत्तर हमें। प्रदेश के अपराधियों ठीक है पर ना, कार्रवाई सवाल हो रही है। सवाल और बोलने ये दीजिए। अपराधी नहीं है, आपके और पार्टी क्या के तो विधायक ऐसे हैं। बोलिए, मैं सारे मेहमान को टाटा बाय बाय कर देती हूँ, आप आराम से सवाल पूछिएगा। सत्ता पोषित थे, समाजवादी एक एक पार्टी करके के, सवाल बसपा कीजिए। के, कांग्रेस के सत्ता ठीक है पोषित कृष्णमोहन जी लोग रुकिए, थे। ये उनके कृष्णमोहन जी कार्यकर्ता रुकिए, थे। इन लोगों ने रुकिए। काजी जी छूट का दे सवाल रखी मैं ले थी। लेती हूँ, मैं काजी जी का सवाल, काजी जी अपना सवाल पूरा कीजिए, फिर कृष्णमोहन जी उसका जवाब देंगे। देखिए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। कुछ बातें देखिए बेहद जरूरी है। ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये बुलडोजर दरअसल ये अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहा है। मैंने बार बार कहा, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं, जो किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ चल रहा है बुलडोजर। ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है। मैंने बार बार ये पूछा, अभी इन्होंने जिक्र किया कि कुलदीप सेंगर का जिक्र कर रहे थे, चिन्मय आनंद का जिक्र कर रहे थे। जितनी ताकत थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उतनी ताकत लगाई इन्होंने कुलदीप सिंह को बचाने के लिए। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी को बचाने के लिए
पूरी ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने पूरी ताकत लगाई चिन्मयानंद को बचाने में। इन्होंने आज देख लीजिए आशीष मिश्रा जिसने जनसंहार किया लखीमपुर के अंदर, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, आज तक उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब जगहों पे बुलडोजर कहां जाएगा? देखिए जो बुलडोजर, शिवांगी जी सिर्फ 15 सेकेंड, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये एक निरंकुश और अहंकारी सरकार की कार्रवाई है। मदद कैसे कर रहे हैं उसको भी क्लियर कर दीजिए। काजी इमरान जी, देखिए इनकी पुलिस ही निरंकुश हो गई की है। मदद कैसे कर रहे हैं उसको बता दीजिए आप। कुलदीप सेंगर की ये बीजेपी कैसे मदद कर रही है उसको बता दीजिए आप। और इसी के साथ जो आपके सवाल है उनके जवाब फिर वो आगे देंगे। ये कैसे कैसे मदद कर रहे हैं इन लोगों की? अरे हर संभव मदद की, आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, इनको बताइए जरा, क्योंकि ये भी बोलेंगे लोगों को इनको कुछ याद नहीं होगा। आप कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में देख लीजिए, आखिरी दम तक बचाने के प्रयास की गई। जेल के अंदर इनके सांसद जी मिलने जाते हैं, तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाली जाती है। कैसी बात कर रही, कितने दलील चाहिए? चलिए कृष्ण जी बताइए, इन्होंने जो बलात्कारियों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है, दंगाइयों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है, कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र कर रहे हैं। इनको आपने पूरा बचाया, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया। आशीष मिश्रा की बात कर रहा हूं, आशीष मिश्रा का भी जिक्र कर रहे हैं कि आप उनको भी बचा रहे हैं, वहां पर बुलडोजर आप नहीं चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे वहां पर बुलडोजर? और जितने भी आप ये अपराधी रखते हैं सामने, ये सब आपके जो साथ नहीं सिर्फ उन पर कार्रवाई करते हैं, ये भी सवाल उठाया था उन्होंने भी। एक एक बात हमारी सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, इनको बोले कि आराम से सुनेंगे बात को। हाँ बोलिए। नहीं, मैं आराम से कहा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ है उस पर कार्रवाई हो रही है। अतीक अंसारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एक गैंगस्टर व्यक्ति है जिस पर लगभग 100 से ऊपर मुकदमे हैं। हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह पे कब कार्रवाई करेंगे? मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो रही है, ब्रजेश सिंह पर तो ये कह रहे कार्रवाई हैं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भैया पे कब कार्रवाई करेंगे? आजम खां पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कब करेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई कब करेंगे? लगभग 100 से ज्यादा आजम खां माफिया, आजम खां एक सम्मानित, जिस तरीके से आप लोगों ने मुर्गी चोरी बकरी चोरी में शर्म नहीं आती है वहां के लोगों को? मतलब एक ऐसे नेता जो उनके यदि आजम ये लोग आपके आदर्श हैं, शर्म कर लीजिए। वकील साहब किताब चोरी का आप आरोप लगाते हो आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर। इतिहास आपको माफ कर करेगा। लोकसभा सांसद 10 बार का विधायक, एक सम्मानित आदमी जिसके ऊपर एक तनिक भी कोई क्षमता भी रखिए। ठीक है, जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ जवाब पूरा करने फिर चर्चा जी आप पूछिएगा। हम बस आजम खान साहब की एक गलती, उन्होंने एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाया जिसमें गरीब आपसे नाराज चल रहे हैं, आप उनको पहले मना तो लीजिएगा। नाराज नहीं चल रहे हैं, पहले आप मना तो लीजिएगा, बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आपका कृष्ण जी, आपने जो काजी इमरान जी का सवाल सुना है उसका जवाब दीजिए, फिर आगे अगला सवाल होगा आपसे। देखिए क्या है कि ये लोग उत्तर सुनना ही नहीं चाहते शिवांगी जी। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं डिबेट को। ठीक है, आप बोलिए। अन्यथा यदि उत्तर सुनना चाहते तो ये शांत रहते। तो सीधे शब्द में बताइए ना, आशीष मिश्रा को कब चलाएंगे आप बता दीजिए। एक बड़े चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए। वो तीनों सवाल मैंने पूछ लिए चंचल जी, और अब मुझे लगता है कि बिना टोका टाकी के वो जवाब पूरा हो जाएगा। आप डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध किस तरह से उनकी सरकार में अपराध होता था। अब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किस तरह से अपराध पर नियंत्रण है, तो ये जवाब दे देंगे जनता। नियंत्रण सरेआम आपने मुकदमे की बात की, चंदौली घटना, मुकदमे की बात की, अभी आप करेंगे ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई कब करेंगे? भैया पे कार्रवाई कब करेंगे? सोनू सिंह मोनू सिंह पे कार्रवाई कब करेंगे? बताएगा। चलने देना चाहते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आईटी सेक्टर, इनके नेता ने कहा था आईटी सेक्टर में हम रोजगार लाएंगे। आईटी सेक्टर में इनकम फ्रॉम टेरर, मुझे बताइए अपराधी पे कार्रवाई होती है और दर्द सपा बसपा कांग्रेस को होता है। ठीक है, मनीलाल हत्या तो करी है, आपकी नजर में वो अपराधी नहीं है। आशीष मिश्रा ने 4 लोग की हत्या तो करी है, आपकी नजर में वो अपराधी नहीं है, देख रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में। कुलदीप सेंगर की तो हमने जेल भेजा उनको, छोड़िए जेल में चैनल में बैठ के जुड़े और एक तरफ तो आप कर रहे हैं कि होनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं?
के सम्मान में यात्राएं निकालने का काम किया, आपने लाठी आपने चलाई है उनके खिलाफ जो मीडिया के दबाव ऊपर। था उनको मारने का काम किया, आपने जो पीड़िता थे उसके परिवार के लोगों को बचाने के लिए परेशान करने का काम किया, आपने कुलदीप सिंह सेंगर को लाठी चलाई है हटाने का आपने, प्रयास तो किया सारा है। कानून न्यूट्रल लाई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, आपने गुमराह करने का काम मत करिए पांडे जी। या तो एक एक करके सुनने की आदत डाल लीजिए आप लोग। अब ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है, नहीं, यहाँ आपका पे उद्देश्य गुंडई ही आप तो नहीं रट है, करके केवल आए हैं, बस वही बोलना है, बाकी कुछ बताना सही नहीं है आपको। सड़कों पे आपको सड़कों पे नहीं नहीं आए आप कुछ भी दे रहे क्या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब एक मिनट दे दीजिए। आप तीनों मेहमानों से निवेदन है, 1 मिनट दे दीजिए कृष्ण मोहन जी को। वो सवाल सारे सुन रहे थे इतनी देर से। अब उनसे जवाब ले लीजिए, क्योंकि वक्त कम है, फिर आपके सवाल का जवाब अधूरे रह जाएंगे। कृष्ण मोहन जी अरे एक एक करके सारी बातों जवाब का नहीं दे जवाब। पाए, 5 मिनट में क्या ठीक है, जवाब देंगे? काजिम इमरान जी आप बीच में बोलेंगे ना तो फिर आवाज नहीं पहुंचेगी उन तक, डिस्टर्बेंस हो रहा है। लाइव यहाँ बैठे नहीं, वो लाइव जुड़े घर से। ठीक है कृष्ण मोहन जी, एक एक करके जवाब। मैं अभी तो इन लोगों के एक एक लोगों का प्रश्न ही मैं सुन पाया, ठीक है, इतना चिल्ला रहे सुनिए। थे लोग, प्रश्न पूछे मैं उत्तर देने को तैयार ठीक हूं। है, अब मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, 1 मिनट 10 सेकंड में चिन्मयानंद, प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। कुलदीप सिंह सेंगर, आशीष मिश्रा, इन पर एक्शन कब और कैसे होगा? अब आशीष मिश्रा की बुलडोजर आशीष का। मिश्रा के की खिलाफ बोलने के बाद ही निकाल दिया मिश्रा जाएगा, पे- मुझे पता है। अरे आशीष भाई, मिश्रा की 2 जो मिनट घटना दे हुई दीजिए उनको, 1 मिनट 2 उसके मिनट दे ठीक दीजिए। 1 दिन के अंदर हमने FIR कराई। अरे बुलडोजर कब चलेगा ये बताइए भाई। सुन लीजिए भैया, आप ही की बात पे आ रहा हूं। बुलडोजर कब चलेगा ये बुलडोजर उस बताइए पे ना। चलेगा जो अपराध करके भाग जाएगा। उत्तर प्रदेश में यदि कोई अपराध करके भागेगा तो उत्तर प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। आशीष मिश्रा पे कार्रवाई हुई, FIR हुआ और उसको जेल भेज दिया गया। मनीलाल पट्टीदार आशीष तो फरार मिश्रा है। जेल में था, उसको मनीलाल भागने पट्टीदार तो भागने नहीं दिया, उनको जेल में रखा। दूसरी बात, कुलदीप सेंगर की बात करता हूं। कुलदीप सेंगर पे कार्रवाई हुई और कुलदीप सेंगर अभी जेल में है। हम किसी भी अरे आपने जेल में अपराधी भेजा पर उनको। ये जात देखकर, धर्म आपने देखकर जेल में भेजा और है। व्यवस्था देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं। अरे उत्तर बचाने प्रदेश के लिए में क्या-क्या कानून नहीं का किया राज आपने है कुलदीप और सिंह कानून सेंगर के को। अंतर्गत हर नागरिक बराबर है। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। ये सपा का उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पे उसके नीचे एक लाइन छुपी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ये कर लेगा। भारतीय ये जनता सपा पार्टी का राज उत्तर है, प्रदेश जहाँ है पे जहां मंत्री को ललितपुर हाईकोर्ट में जाने पर SHO जो है FIR महिला करनी का पड़ती बलात्कार है करेगा और थाने सुप्रीम के कोर्ट अंदर। पर गिरफ्तारी होती है। ये सपा भारतीय बसपा जनता की पार्टी सरकार का नहीं है। उत्तर प्रदेश है, योगी बाबा का उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए। या उसका एक जिले का कप्तान था वो, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अब वक्त की कमी है। शिवांगी आप जी, सबके एक सवाल बेहतरीन आप सबके सवाल जो है, देखिए चंचल जी, वक्त नहीं हमारे पास अभी शेष और कि मैं आपको एक और सवाल अभी लूं, क्योंकि आप सबके सवाल मिलते जुलते वही हैं नहीं, शिवांगी कि जी, जिन मेरे लोगों के सवाल आपने बहुत जिक्र सारे किए। सवाल है, मैं- चंचल जी, डिबेट को मैं क्लोज करने का वक्त हो चला है, लेकिन सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई पर। विपक्षी दल बार बार सवाल कर रहे हैं कि यहां पर जाति विशेष को देखा जाता है, संविधान को नहीं देखा जाता है, संविधान के इतर कार्रवाई होती है बुलडोजर की। तो यहां पर भी सियासत बुलडोजर पर तेज है। धन्यवाद।